बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एंगल्स फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस। इससे पहले हम 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं। इसकी ये सीक्वेंस के नंबर 3 वीडियो है और ये वीडियो हेल्पफुल होगी ओ लेवल, ए लेवल और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इन कंटिन्यूशन टू प्रीवियस वीडियो, अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखना चाह रहे हैं और सीक्वेंस को मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आई बटन को प्रेस कर दें। तो हम क्वेश्चन लेते हैं अपना। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें दो लाइंस आपको दी हुई हैं जो दिख रही हैं। एक लाइन ये सेट ऑफ लाइंस है, एक सेट ऑफ लाइंस ये है। अच्छा, जो दोनों आपस में पैरेलल हैं तो सवाल सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप देखें पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, फिर पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को, ट्रैवर्सल की प्रॉपर्टीज़ जो कट करता है उससे जो एंगल फॉर्म होते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं। अब हमें निकालना है डी ई एच, यानी डी ई एच। अगर हम यूँ देखें, अगर ये लाइन है और ये लाइन है, अगर इसी के एक्सटेंशन पे रखा मैंने, तो ये हमारा एक शेप बन रहा है जेड का, ये वाला यूँ देखिए। इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है वो उस पूरे एंगल के बराबर होगा जो ट्रैवर्सल कट कर रहा है उससे पैरेलल लाइन से बनता है ना एंगल। यानी ये एंगल जो है ये 62 ही होगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंगल ये है 62 डिग्री। ये हो जाएगा बी ई एच, एंगल बी ई एच 62 डिग्री। alternate angles as EC is parallel to GH। अच्छा, ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिया कोई इशू नहीं है। हमें निकालना है डी ई एच। डी एच क्या होगा? डी एच बड़ी सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 26 प्लस एंगल डी ई एच इक्वल टू 180। इसकी रीज़न ले लेते हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ये एंगल डी ई एच 180 माइनस 26, ये हो जाएगा 154 डिग्री एंगल डी ई एच, यानी ये हो जाएगा 154 डिग्री। ये हमने निकाल लिया। अब हमें दूसरा एंगल क्या निकालना है? एंगल ए बी सी ये निकालना है। एंगल ए बी सी। अच्छा, 2 पैरेलल लाइंस हैं। ये ट्रैवर्सल के तौर पे काम कर रही है पैरेलल लाइन, मगर ये एंगल जो है इस ट्रैवर्सल के साथ नहीं बन रहा, इस लाइन के साथ बन रहा, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमें ये अगर ये एंगल पता चल रहा है किसी तरीके से तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या है? अगर हमें खाली इस एंगल की वैल्यू पता चल रहा है, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक है, अगर यहाँ से यहाँ तक पता चल रहा है तो ये एंगल और स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इस एंगल को निकालने का क्या तरीका है? 62 माइनस 26। तो ये जो वैल्यू है 62 माइनस 26, ये आ जाएगा 36 डिग्री। ये
अब क्या हुआ कि एंगल और स्ट्रेट लाइन हो गए, $36 प्लस एंगल बी ई बी, एंगल बी ई डी डी ई बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डी ई बी इक्वल टू 144 डिग्री। डी ई बी, कलर चेंज कर लेते हैं। बॉक्स का मैंने रंग अदा कर दिया। ये एंगल जो है 144 है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना एंगल ए बी सी। तो ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, और ये एज अ ट्रेवर्सल काम कर रही है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, एंगल ए बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 144 है। यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू 144। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स डी ई या डी एफ, बल्कि डी ई ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बी तक है ना, डी ई पैरेलल टू ए बी। अब हमने ये भी निकाल लिया, कैलकुलेट हो गया। तो ट्रिक इसमें एक है, सबसे ज़्यादा पैरेलल लाइन्स ढूंढें, ट्रावर्सल ढूंढें, उससे एंगल क्या बन रहा है उसको एवेल्यूएट करेंगे, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है या ऑल्टरनेट एंगल है या इंटरनल एंगल है। तो ये सारे एंगल्स जो आप ढूंढें उसको सॉल्व करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तो सवाल में हमारे पास दो लाइनें दी हुई हैं और दो सेट ऑफ पैरेलल लाइन दी है, ए सी इक्वल टू एफ दी है और एफ ये ई है और डी भी है। हमें निकालना है एंगल, सबसे पहले देखिए एंगल बी डी ई, एंगल बी डी ई। और एंगल ए बी डी। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये देखें ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इसका ट्रैवर्सल है। अगर मुझे ये एंगल पता चल रहा है तो ये एंगल की वैल्यू सेम होगी क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल डी ई एफ निकालने का तरीका क्या है, एंगल डी ई एफ प्लस 316 इक्वल टू 360। एंगल डी ई एफ किसके बराबर हो जाएगा, 44, ये 44। तो एंगल बी डी देखें ना, ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। तो एंगल बी डी एफ बल्कि सॉरी बी डी ई इक्वल टू एंगल डी ई एफ। क्यों? इसका रीज़न ये ऑल्टरनेट एंगल्स एस एफ ई पैरेलल टू
बी बी। ये रीज़न ज़रूर लिखें ताकि आपको पता हो कि किस वजह से हमने इसको ये एंगल लिखा है। अच्छा, अब हमें निकालना है एंगल ए बी डी। ए बी डी किधर है? ए बी डी, ये वाला हमें निकालना है। ये इसको निकालने के लिए क्या है, देखें पैरेलल लाइन्स ढूंढो कौन सी है भाई। ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम दूसरे तरीके से करते हैं। देखो ये एंगल, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, और ये लाइन यहाँ तक आ रही है, इसको मैं एक्सटेंड कर लूँ, कोई अर्ज नहीं है। हल्के से ऐसे कर लेते हैं इसको, यहाँ पे डॉटेड। तो ये एंगल हो गया सी। ये दोनों ये देखो यहाँ पे सी बन रहा है ना, ये इंटरनल एंगल हो गया। और इंटरनल एंगल हमें पता है कि एंगल सी प्लस एंगल 58 किसके ओवर होंगे? 180 के। इंटरनल एंगल्स एफ जी पैरेलल टू ए सी। तो एंगल सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 122 डिग्री। ये हो गई, इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 122 डिग्री। अब देखें क्या हो सकता है, ये हमने क्यों निकाला है। देखो ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन और ये इसका ट्रैवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एंगल और स्ट्रेट लाइन से निकाल लें। ये पोर्शन होगा, अगर मैं इसको सी डैश कर दूं तो सी डैश प्लस सी इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो सी डैश की वैल्यू आ जाएगी 58 डिग्री। अच्छा आप देखें ये पैरेलल लाइन, ये 58 होगी ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस और ये ट्रैवर्सल। तो ये रेड वाला एंगल था, ये जो रेड वाला एंगल दिख रहा है आपका, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। यूँ कर देते हैं हम कि एंगल ए बी डी इक्वल टू 58 डिग्री। यह है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एफ जी पैरेलल टू ए सी। ये एफ है ना, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये 58 डिग्री होगा। क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व कर लिया। तो सवाल सॉल्व करने का देखिए हमने सारे आंसर निकाल लिए, ये दोनों, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। सवाल सॉल्व करने का ट्रिक ये है कि सबसे पैरेलल लाइन्स ढूंढें और पैरेलल लाइन के साथ ट्रैवर्सल देखें कहाँ कट कर रहा है। उस ट्रैवर्सल के साथ जो भी एंगल्स बन रहे हैं उसको देखें कॉरस्पॉन्डिंग है, ऑल्टरनेट है, या इंटरनल एंगल है, या एडजस्टेड एंगल है। फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए जो हमने यहाँ पे लिखी हैं उसको यूज़ करते हुए आप एंगल्स की कैलकुलेशन करें। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे सवाल की, उतनी आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये चीज़ एकदम देखने से आपको समझ में नहीं आएगी, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल मैटर है, ओ लेवल ए लेवल की किताबों में बहुत अच्छे सवाल दिए हुए हैं, उनको निकालें या पास पेपर्स को निकालें, उनको सॉल्व करें। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक्स फॉर viewing. Please subscribe us and continue learning. Allah Hafiz ji.